आज से मैं अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों पर क्लासें शुरू करने जा रहा हूँ। आज हम पहले नियम पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं स्ट्रेस और सिलेबल पर 4 क्लासों में बात कर चुका हूँ। अगर आपने वे क्लासें नहीं देखी हों तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो क्लासें देखें, क्योंकि उसके बाद ही आप इस नियम को समझ सकेंगे। अंग्रेजी उच्चारण का पहला नियम उन शब्दों के बारे में है जिनमें एक ही सिलेबल होता है, यानी उनमें एक ही वॉवेल होता है, या अगर 2 वॉवेल होते हैं तो उनमें से एक साइलेंट होता है, या दोनों वॉवेल साथ साथ होते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं कि एक सिलेबल वाले शब्द कैसे होते हैं। जैसे MAN मैन, इसमें एक ही वॉवेल है ए, इसलिए इसको एक सिलेबल का शब्द माना जाएगा। इसी तरह TEAM टीम, इसमें 2 वॉवेल हैं लेकिन दोनों वॉवेल एक साथ हैं और उनका एक ही उच्चारण हो रहा ई, इसलिए इस शब्द को भी एक ही सिलेबल का शब्द माना जाएगा। NAME नेम, इसमें भी 2 वॉवेल हैं लेकिन लास्ट में जो ई है वो साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं हो रहा, इसलिए इसको भी एक ही सिलेबल का शब्द माना जाएगा। ROUND राउंड, ऊपर से देखने में लग रहा है कि इसमें 2 स्वर हैं आ और ऊ, लेकिन ये आ और ऊ एक साथ उनका उच्चारण हो रहा है बिना रुकावट के, इसलिए इसको भी एक ही सिलेबल का शब्द माना जाएगा। ये तो हुए एक सिलेबल वाले शब्दों के कुछ उदाहरण। इनकी पहचान यही है कि इनमें या तो एक वॉवेल होगा जैसा कि मैन में है, या फिर अगर 2 वॉवेल हुए तो वे साथ साथ होंगे जैसे कि टीम में है या राउंड में है, या फिर उनके अंत में ई होगा जिसका उच्चारण नहीं होगा। इस तरह आप पहचान सकते हैं कौन सा शब्द एक सिलेबल का है। अब आते हैं नियम पर। नियम यह है कि एक सिलेबल वाले जितने भी शब्द हैं उनमें स्वरों का वॉवेल का उच्चारण वही होगा जो नियमानुसार होना चाहिए। इन नियमों के बारे में मैंने अपनी वीडियो क्लासों में डिटेल से चर्चा की है, हर वॉवेल पर अलग अलग चर्चा की है। उम्मीद है कि आपने वे वीडियो देखे होंगे। अगर किसी कारण से आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो कम से कम वीडियो नंबर 41 जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने एक साथ AEIO और U इन 5 वॉवेल के 10 मुख्य उच्चारण की समरी बताई थी। अब हम देखते हैं कि यह नियम एक सिलेबल वाले शब्दों के उच्चारण तय करने में कैसे हमारी मदद करता है। मसलन BAG, अब इसमें ए का उच्चारण क्या होगा? मैंने अपनी वीडियो क्लास 27 और फिर वीडियो क्लास 41 में बताया था, ए जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तो उसका उच्चारण ए होता है। तो अगर आपको वो नियम याद है तो आप BAG के उच्चारण का आसानी से पता कर सकते हैं, वह ए होगा, यानी BAG को बैग कहेंगे, बेग नहीं कहेंगे। इसी तरह PAGE में ए बीच में है, अंत में ई है। ऐसे शब्दों के बारे में मैंने क्लास 30 में बात की थी और 41 में उसको फिर रिपीट किया था कि ए वाले जिन शब्दों में अंत में ई होता है उसमें ए का उच्चारण ए होता है, इसलिए PAGE का उच्चारण भी पेज होगा। तो यह नियम जानने से आप PAGE नहीं बल्कि इसके जैसे और जितने भी शब्द हैं PLANE प्लेन, NAME नेम, इन सब में ए का उच्चारण ए होगा, वह आप इस नियम से पता कर सकते हैं। और इस तरह के ढेरों शब्द हैं सिंगल सिलेबल वाले, उनमें स्वरों का वॉवेल का उच्चारण वही होगा जो नियमानुसार होना चाहिए। जो नियम मैंने समझाए हैं और बहुत आसान नियम है, मैं फिर से कहता हूँ, आप अगर वीडियो क्लास 41 देख लेंगे तो आपको एक साथ इन वॉवेल के 10 उच्चारणों का पता चल जाए, और आपने वो 10 उच्चारण समझ लिए तो आप हज़ारों शब्दों के उच्चारण का अनुमान खुद लगा सकते हैं। इसलिए अगर आपने वो वीडियो क्लास ना देखी हो तो वो वीडियो क्लास जरूर देखें। सिंगल सिलेबल वाले शब्द, इनके उच्चारण का पता लगाना आसान इसलिए होता है कि ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि कोई परिवार में एक बच्चा हो। एक बच्चा हो तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इसको कम मिला, उसको ज़्यादा मिला, क्योंकि एक ही बच्चा है। उसी तरह से सिंगल सिलेबल वाले शब्द में स्ट्रेस उसी पर पड़ता है, तो कोई कमज़ोर स्वर है, कोई मजबूत स्वर है, इसकी कोई बात ही नहीं होती। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक या टैप करें।